अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान तालीम कुरान। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिन पहले एक दुकान पर कुछ लोगों में ये झगड़ा हो रहा था कि क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक गिरोह ये कहता था कि कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना हराम है, और दूसरा गिरोह ये कहता था कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें खा सकते हैं, मुहर्रम में भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं। तो उनकी ये बहस झगड़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था और ना ही उनके पास कोई दलाइल थे। तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के ज़रिए ये बात आप तक पहुंचा दूं और इस बात को वाज़ेह करूं कि क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम के आगाज़ में, इब्तिदाई इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने से मना फरमाया था। उसकी वजूहत क्या थी ये अलग बहस है, लेकिन उससे अगले साल ही सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अब क्या हुक्म है, वही हुक्म है 3 दिन वाला या कुछ और है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहले मैंने तुम्हें मना किया था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ना खाओ, लिहाजा अब कुलू व अतइमू वत्ताखिरू, अब खाओ, लोगों को खिलाओ, ज़ख़ीरा करो। तो अब तुम कर सकते हो। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इस बात की इजाज़त दी कि तुम कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, चाहे लोगों को खिलाओ, और ज़ख़ीरा भी कर सकती हो। तो इसमें कोई वक्त की कैद नहीं है, कोई हद मुकर्रर नहीं की कि कब तक ज़ख़ीरा कर सकते हो। तो इसमें मुहर्रम का भी जिक्र नहीं है। तो जब तक चाहें कुर्बानी का गोश्त रख सकते हैं, खा भी सकते हैं। और भी कई हदीसें इस पर मौजूद हैं। एक हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप एक सफ़र से आए तो उनके सामने कुर्बानी का गोश्त पेश किया गया, सालन पेश किया गया गोश्त का। तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक आका करीम से पूछ ना लूँ इसके बारे में। तो उन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया इस गोश्त के बारे में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू मिन ज़िलहिज्जति इला ज़िलहिज्जा, कुर्बानी का गोश्त तुम 1 ज़िलहिज्जा से लेके दूसरे ज़िलहिज्जा तक खा सकते हो। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात से ये पता चलता है कि कुर्बानी का गोश्त हम रख सकते हैं, चाहे उसको खुश्क करके रखें या फ्रिज के अंदर रखें, तो बिल्कुल हलाल है, वो हराम नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि उस वक्त तक कुर्बानी का गोश्त रखें और खाएं जब तक मुज़र सेहत ना हो। ये ना हो कि वो सेहत के लिए नुकसान दे और आप उसको खाते जाएं। कितने वाक़यात आप सुनते हैं कि फ़लाँ होटल पर मुज़र सेहत खाना खिलाया गया और लोगों की हलाकत होगी। तो जब तक वो सही रह सकता है तब तक उसको रख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है, अफजल ये है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में करें, एक हिस्सा गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और एक अपने लिए, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। जो बंदा साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है, क्या वो कुर्बानी करने के बाद कंगाल हो जाता है? बाद में नहीं ले सकता। जो कुर्बानी कर सकता है वो बाद में ख़रीद के भी खा सकता है। तो कुर्बानी का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों तक पहुँचे। वो लोग जो गोश्त लेने की ताकत नहीं रखते उन तक पहुँचना चाहिए। कुरान पाक में है कि तुम खुद भी खाओ और गरीबों को भी दो, फ़कीरों को भी दो। तो कुर्बानी का मकसद ये है। तो बहरहाल मसला मैंने आपके सामने कोशिश की कि वाज़ेह हो जाए। तो कुर्बानी का गोश्त, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, आप रख सकते हैं, मुहर्रम में खा सकते हैं,
تو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول منع کر دے، حرام کر دے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو نیچے سرخ رنگ میں سبسکرائب لکھا ہے، اس کو دبا کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نئی ویڈیو تک قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔